अंदर जा रहा था, इससे मजा लेते हैं। तो हॉर्न मारो, सुनाई दे रहा इतना, साइड में करो यार। अरे भाई साइड तो काफी पड़ी है यार, निकल जाओ यार, काफी जगह है। अब तेरी इतनी औकात तो हमसे मजूरी करेगा। चल भाई चलते हैं, गरीबों की क्या ही औकात है हमसे मजूरी करने की। साले गरीब रोड पे चलने की तेरी औकात है? चल भाई चल यार, डाल दिया गरीब। भाई पहले एक फोटो ले लो, भाई को भेजना, एक दरगाह ले ले। चल भाई ले रहा हूँ, और एक दरगाह ले ले। एक दरगाह हो गया बस, और एक सामने का ले ले। सामने का तो अभी लिया, घर का ले लिया। फोटो भेज दिए? हाँ भेज। भाई को एक बार कॉल करके कह दो, चल फोटो चेक करना, जमीन तो अच्छी है। वाह भाई, उससे मालिक से बात कर लेंगे वो। अरे बॉबी की कॉल। हेलो। हाँ भाई। हेलो भाई, मैंने आपको फोटो भेजे थे इस जमीन के। जब फोटो डाल दिया आपने? जमीन तो अच्छी है यहाँ पर। ठीक है मैं देखता हूँ। ठीक है, जमीन अच्छा है फैक्ट्री खोलने के लिए। फैक्ट्री भी अपनी सही रहेगी और पास की जगह भी सही है, लेकिन माल नहीं पता नहीं किसकी जमीन। हेलो हाँ ठीक है, मैंने देख लिया फोटो, अच्छा है, कोई नहीं। भाई इस जमीन का ये मालिक है, उससे आप ही बात करना। मैं आपको पूछ के बता दूंगा इस जमीन का मालिक कौन है। मैं मालिक का पता लगाता हूँ, कोई नहीं आप आ जाइए। ठीक है चल भाई, बात तो होगी। इसकी कुछ जानी पहचानी लग रही है। मैं एक काम करता हूँ, उस पन्ने को कॉल करता हूँ, वही बताएंगे। अरे सुनिए भाई की कॉल। हेलो, अरे पुष्पन भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई। अच्छा, वो एक ने जमीन का फोटो डाल रहा हूँ, वो आप बताना इसकी है। ठीक है मैं अभी देख रहा हूँ। ये कुछ जानी पहचानी जमीन लग रही है, शायद ये सुरेंद्र की लग रही है मुझे, एक बार आप देखो, कंफर्म करके आप एक बार मुझे बताओ। हाँ ये जमीन तो सुरेंद्र की है। ये कुछ जमीन जानी पहचानी लग रही है, शायद ही कुछ पर, और वो उसमें थोड़ा फैक्ट्री वैक्ट्री खोलने का चार्ज था। कोई नहीं, वो तो अपना दोस्त है, मैं बात कर लूंगा उससे। ओ कैसे याद किया आज? बस बढ़िया। सुरेंद्र सुरेंद्र भाई आपसे एक काम था। बताइए भाई, ऐसा क्या काम पड़ गया? ये वाली जमीन आपकी है ना? जमीन तो है, ये वो जो बंगला पड़ा रहता है ना, वही खाली है। थोड़ा गांव के बारे में, रोजगार वगैरह कम है गांव में, इसलिए वहाँ पे फैक्ट्री वगैरह कुछ खुलवा देंगे। इसी जमीन को लेके वो बात कर रहे थे, क्या बेचना चाह रहे हो क्या आप इसको? देखो, अगर वो गांव के बारे में भला सोचते हैं तो मैं जमीन उसको दे दूंगा, कि कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो अपना कोई ट्रैक्ट वगैरह या फिर कोई अदरवाइज कोई धंधा चलाना चाहते हैं तो भाई मैं जमीन नहीं दे पाऊंगा। वो तो मुझे पता है कि आप जमीन का गलत इस्तेमाल नहीं करने दोगे, ठीक है। बाकी देखो, अपने साथ में रहे बचपन से, ठीक है। जो तुम कहोगे बाकी भी मैं आपकी बात मान लूंगा, लेकिन अगर गांव के थ्रू अगर आप भी बात करना चाहते हो तो एक बार सुनील भाई से पूछ लेना। वो अगर जमीन का सही इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली मैं जमीन दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक।
देखो, मैं भी आपकी जमीन गलत हाथों में नहीं देना चाह रहा हूँ, लेकिन इस चीज पर हम बात करेंगे ना कि वो जमीन किस तरह से यूज करेंगे। आप कंपनी खोलना चाह रहे हैं या किसी और लेवल में ले जाना चाह रहे हैं, ये बात जो होगी ना बैठकर हम लोग बात करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप बेचना, अगर आपको ये चीजें पसंद नहीं आए तो आप मना कर देना। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पुष्पम भाई को कॉल करो। हेलो, अरे पुष्पम जी, हम हेलो, हाँ आ रहे हैं आप लोग? हम आपके गेट पे खड़े हैं, आपको उधर ठीक है, आप 2 मिनट इंतजार कीजिए, अब हम लोग अभी आ रहे हैं। चल ठीक है, आ जाइए। बस कोई दिक्कत नहीं है। और पुष्पम भाई, और यही मालिक खेत के सुंदर, आप इन लोगों की बात कर रहे थे जमीन देने की? इन लोगों से तो मैं पहले भी मिल चुका हूँ। एक दिन की बात, मैं अपनी साइकिल से आ रहा था, गाड़ी खराब। चल भाई चल यार, डाल दिया गरीब ये साला, हमने मजदूरी करेगा। सुंदर भाई, मुझे अपनी कोई जमीन नहीं बेचनी है इन लोगों को, ठीक है? सर सर बात सुनिए सर 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 सॉरी सर, मैं इन दोनों की तरफ से माफी मांगता हूँ। मुझे इस जमीन की बहुत सख्त जरूरत है और मैं इस जमीन में, आपकी जो जमीन है उसमें फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ। जो हमारी जो फैक्ट्री होगी, इस फैक्ट्री से किसी भी व्यक्ति को कोई भी नुकसान नहीं आएगा। अगर कोई नुकसान आता है तो हम उस चीज के हम जिम्मेदार हैं। ठीक है सुनील भाई, आप यह बात कह रहे हो तो कागज उठवा देना वापस, मैं साइन कर दूंगा, ठीक है? ओके। हाँ, और थोड़ा इन लोगों पर भी ध्यान दो कि किसी की बेसुरता देखकर किसी को जज नहीं करना चाहिए, ठीक है? कोई व्यक्ति कैसा भी है, रास्ते चल जा रहा है, उसकी कोई मजबूरी हो सकती है, ठीक है? तो किसी को इस तरीके से जज नहीं करना चाहिए कि वो शर्मिंदा हो जाए। चलो ठीक है, बहुत बधाई हो नई कंपनी खोलने की, ठीक है? आप दोनों लोगों की वजह से ये डील कैंसिल होने वाली थी, वो तो पुष्पम भाई नहीं होते, डील कैंसिल हो जाती। आगे से ऐसी गलती मत करना, जिससे कि हमारी किसी भी फैक्ट्री में नुकसान हो पाए। आप ध्यान से देख लो, सुन लो, आप दोनों की वजह से ये डील कैंसिल हो रही थी। अगर इस डील में पुष्पेंद्र भाई नहीं आते तो ये डील कैंसिल हो जाती। पुष्पेंद्र भाई की वजह से ये डील सक्सेस हुई है और हमारा जो प्रॉफिट